बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 4 से 8 तक 8 वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें फिर से 50 MCQs हल करेंगे। जिसका सबसे पहला MCQs है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? बैक्टीरिया। जीनियाती इंजीनियरिंग में आमतौर पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 52, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का केमियाई फार्मूला H2SO4 है। एक्सेस ऑफ विच एसिड इन द एनवायरनमेंट कैन लीड टू अस्थमैटिक अटैक्स? सल्फ्यूरिक एसिड। माहौलियाती सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादती दमा के दौरों का सबब बन सकती है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CO। ये भी दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का केमियाई फार्मूला N2O है। एक्सपोजर टू नाइट्रस ऑक्साइड कैन लीड टू विच डिजीजेस? रेस्पिरेटरी एंड लंग डिजीजेस। नाइट्रस ऑक्साइड की ज्यादती सांस और फेफड़ों के बीमारियों का सबब बन सकती है। विच गैस इज अ मेजर काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC लिखा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन की तह के खात्मे का एक बड़ा सबब है। विच गैस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे बड़ी सबब है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कोयला और ऑक्सीजन केमियाई तौर पर जब रद्द-ए-अमल करते हैं तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सिरका और बेकिंग सोडा केमियाई तौर पर रद्द-ए-अमल करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट पैदा हो जाता है। व्हाट इज अ केमिकल चेंज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन? केमियाई तब्दीली को केमियाई रद्द-ए-अमल भी कहा जाता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन? CH4। मीथेन का केमियाई फार्मूला CH4 है। Who is known as the father of modern chemistry? Antoine Lavoisier। एंटोइन लिवाइजे जो एक फ्रांसीसी था, उसको जदीद केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है। Who proposed the law of conservation of mass in 1789? एंटोइन लिवाइजे। एंटोइन लिवाइजे ने 1789 में कानून बकाए केमियत पेश किया। Which of the following are basic types of chemical reactions? Addition and decomposition। इजाफा और तहलील केमियाई रद्द-ए-अमल की बुनियादी अक़साम है। ये हो जाएगा इजाफी और ये हो जाएगा तहलील। What is the process called when two or more reactants combines to form a product? इसको हम कहेंगे कम्बिनेशन। जब दो या ज्यादा रद्द-ए-अमल देने वाले मादे मिलकर एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इस अमल को कम्बिनेशन यानी इम्तिजाज कहते हैं। एडिशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शंस। इजाफा रद्द-ए-अमल को इम्तिजाज या तरकीब रद्द-ए-अमल भी कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड when a single compound breaks into simpler substances? Decomposition reaction। जब एक मुरक्कब दो या ज्यादा सादा मादों में टूट जाता है तो उसे तहलील यानी डिकम्पोजिशन रद्द-ए-अमल कहते हैं। Which reactions absorb heat energy? यहाँ पे आ जाएगा एंडोथर्मिक। वो केमियाई रद्द-ए-अमल जिनमें हरारत जज़ब की जाती है एंडोथर्मिक कहलाते हैं। Which reactions release heat energy?
डेफिनेटली एक्सोथर्मिक। वो कीमियाई रद्द-ए-अमल जिनमें हरारत खारिज होती है एक्सोथर्मिक कहलाता है। Which of the following are examples of exothermic reactions? Combustion, neutralization and respiration। जलना, न्यूट्रलाइजेशन और सांस लेने के रद्द-ए-अमल को एक्सोथर्मिक कहते हैं या ये एक्सोथर्मिक की मिसालें हैं। From which Latin word is the term acid derived? एसर। एसर लफ्ज लातीनी लफ्ज एसर से निकला है जिसका माने है कट्टा। Who defined acids in 1903? अगस्ट अरेनियस। अगस्ट अरेनियस ने 1930 में तेजाब की तारीफ की, तेजाब को डिफाइन किया। What are substances called that produce hydrogen ions in water? Acids। वो मादे जो पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं एसिड्स कहलाते हैं, तेजाब कहलाते हैं। What are substances called that produce hydroxyl ions in water? यहाँ पे आ जाएगा बेसिस, यानी वो मादे जो पानी में हाइड्रोक्साइल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, पैदा करते हैं, बेसिस कहलाते हैं, असास कहलाते हैं। 76 पे है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? दर्ज झेल में से कौन सा सेंटेंस, कौन सा फिक्रा दुरुस्त है? ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तमाम अल्कली असास होते हैं लेकिन तमाम असास अल्कली नहीं होते। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस के मिलाप का अमल जिससे गैर जानिबदार यानी न्यूट्रलाइजेशन मालूल बनता है न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। 78 पे है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यहां पे आ जाएगा वाटर। न्यूट्रलाइजेशन के अमल का अहम नतीजा पानी है। 79 व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड्स? तेजाब का जायका कैसा होता है? यहां पे आ जाएगा श्योर, यानी ये जायके के लिहाज से तुरश होते हैं, कटे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिस? जायके के लिहाज से असास कैसे होते हैं, असास का जायका कैसा होता है? तो यहां पे आ जाएगा बीटर। जायके के लिहाज से असास कड़वे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल एसिड्स? साइट्रिक एंड लैक्टिक। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल? पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? ये 0 से स्टार्ट लेता है, 14 पर खत्म हो जाता है। ये पीएच होता क्या है वैसे? पीएच स्केल असल में एक पैमाइश है जो हम पानी को माप सकते हैं कि इसमें आखिर तेजाब कितना है और असास कितना है। फॉर एग्जांपल पीने के काबिल पानी का पीएच स्केल होता है 7। अगर ये 7 से कम हो गया तो इसमें तेजाब ज्यादा होगा, अगर ये 7 से ज्यादा हुआ तो इसमें बेसिक अल्कलाइन असास ज्यादा होगा। विच एसिड इज यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को गैस वाले मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पीएच वॉल्यूम ऑफ लेमन जूस? तो यहां पे हम 2 सेलेक्ट करते हैं। लेमन के रस का पीएच 2 होता है। What is the pH value of rain water? यहां पे हम सेलेक्ट करते हैं 5, यानी बारिश के पानी का pH 5 होता है। यानी ये एसिडिक है, जितने भी 7 से कम है वो तमाम तेजाबियत रखने वाले हैं, और जिसका 7 से एबाव हो जाता है, 7 से ऊपर जाता है, तो वो हम असास काउंट करेंगे। What is the pH value of milk? अब दूध का कितना होता है पीएच स्केल? यहां पे आ जाएगा 6 होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो ये 7 होता है, यानी खालिस पानी का पीएच 7 होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लीच? ब्लीच का पीएच कितना होता है? 13। ये काफी एहसास होता है,
Which of the following are prepared in laboratory? کون سی اشیاء تجربہ گاہ میں تیار کی جاتی ہے؟ میگنیشیم، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اینڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. میگنیشیم، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ تجربہ گاہ میں تیار کیے جاتے ہیں. What is the scale used to measure acidity and alkalinity? Called pH scale. یعنی تیزابیت اور الکلیت ناپنے کے لیے جس پیمانے کو یوز کیا جاتا ہے اس پیمانے کو پی ایچ اسکیل کہتے ہیں. What is the pH value of sodium hydroxide? اس کا آ جائے گا 40. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا پی ایچ 14 ہوتا ہے. What is force per unit area? Called, یہاں پہ آ جائے گا پریشر. What is the formula of pressure? اس کو ذہن نشین رکھیں. پریشر equal to force divided by area. دباؤ برابر قوت تقسیم رقبہ. یہ پریشر کا ایک فارمولا ہے جس کو آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. Pressure depends on which two factors? دباؤ کن دو عوامل پر منحصر ہوتا ہے، انحصار کرتا ہے. یہاں پہ آ جائے گا فورس اینڈ ایریا، یعنی دباؤ دو عوامل پر انحصار کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے قوت اور دوسرا ہے رقبہ. What happens if force increases? کیا ہو جائے گا یا کیا ہوتا ہے اگر قوت بڑھ جاتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹ میں پریشر ول بی انکریزز، یعنی اگر قوت زیادہ ہو یا زیادہ ہوتا ہے تو دباؤ بھی زیادہ ہوگا، دباؤ کو بھی بڑھنا ہوگا. What happens if surface area is smaller? کیا ہو جائے گا یا کیا ہوگا اگر سرفس ایریا کم ہو؟ یہ کہ اگر سطح کا رقبہ کم ہو تو دباؤ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہم نے پریشر ریلیٹ کرنا ہے اس کوشچن سے، یہاں پہ مینشن نہیں ہے. تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ پھر سے پریشر انکریزز، یعنی اگر سطح کا رقبہ کم ہو تو دباؤ کا کیا ہوگا؟ دباؤ زیادہ ہوگا. In pressure, force is expressed in which unit? دباؤ میں قوت کس اکائی میں ظاہر کی جاتی ہے؟ نیوٹنز میں ظاہر کی جاتی ہے، یعنی دباؤ میں قوت کی اکائی نیوٹن سے ظاہر کی جاتی ہے. نمبر 99. In pressure, area is expressed in which unit? دباؤ میں رقبہ کس اکائی سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ اسکوائر میٹر سے. اسکوائر میٹرز. دباؤ میں رقبہ مربع میٹر اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے. یہ پارٹ 2 کا فائنل کوشچن ہے. واٹ از دی یونٹ آف پریشر؟ پریشر کی اکائی کیا ہے؟ دباؤ کی اکائی کیا ہے؟ نیوٹن پر اسکوائر میٹر. دباؤ کی اکائی نیوٹن پر اسکوائر میٹر یعنی مربع میٹر ہے. انشاءاللہ 3rd پارٹ بھی جلدی اپلوڈ کرنے کا کوشش کروں گا. ساتھ رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.